सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको मांगे पवित्र आत्मा क्या को मांगे, बोले परमेश्वर मुझे फायर से भर दे, बोले फायर 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 मांगे मांगे अपनी जुबान को खोल कर
केंद्र से नहीं गिराया जा सकता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बोलिए हालेलुया। आज हमें समझना है, हम मसीही लोगों को समझना है, विश्वासियों को समझना है कि हम किस लड़ाई में, किसी ना किसी लड़ाई में शामिल है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सुनिए, शैतान बहुत चालाक है और शैतान हमेशा ये चाहता है कि आपको झूठ बोलकर फंसा ले। हालेलुया। आदम और हवा को उसने झूठ बोलकर फंसा लिया। हालेलुया। बाकी अदन में गया और जाकर क्या कहता है कि अगर तू इस फल को खा लेगी तो निश्चय ही ना मरेगी। हालेलुया। यदि तू इस फल को खा लेगी तो निश्चय ही ना मरेगी। हवा मरी? नहीं मरी। शैतान फिर दोबारा कितने कितने आया और उन्होंने क्या होनाया, देखिए तेरा यहोवा परमेश्वर झूठ बोलता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और शैतान हमेशा आपको झूठ बोलकर फंसाना चाहता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो चाहता है कि आप कर्ज में फंस जाए और उस गलती की वजह से आज तक मनुष्य जाति कर्ज में थी। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर जान ना देते, बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान देके हमें कर्ज से आजाद कर लिया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हजूरी में शैतान जब जाता है, हालेलुया, प्रभु उससे पूछता है, हाँ जी कितों आया? कहता मैं घूमता फिरता डोलता। बोलिए हालेलुया। आज शैतान के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको सिखाने जा रहा हूं। शैतान की एक चीज को आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर हर एक जगह पर प्रेजेंट है, शैतान हर एक जगह पर प्रेजेंट नहीं है। यीशु के नाम से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। शैतान वैसे आपके जीवन में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उसे जगह देते हैं एंटर करने के लिए, तब वो एंटर करता है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने उसे जगह नहीं दी। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सबसे पहली बात जो हम सीखने जा रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में है कि नहीं है। बोलिए हालेलुया। हमको ये श्योर होना है कि हम आत्मिक युद्ध में है कि नहीं है। बोलिए हालेलुया। आपको मैंने बताया कि निकोदेमुस जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर क्या की, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह की क्या की? तारीफ की थी कि कहता प्रभु जी जे परमेश्वर किसी दे नाल होए तो इदा दे चिन्हां नु दिखा नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तारीफ को एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके डिफेक्ट के बारे में बताया। निकोदेमुस, यदि तू, तब तक हम उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका 6 उसकी 12। इफिसियों उसका 6 उसकी 12। जल्दी जल्दी, बहुत स्लो। इफिसियों गलातियों के बाद इफिसियों उसका 6 और उसकी 12। जी हाँ, पढ़ेंगे, माइक में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस रसूल यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब हमारी लड़ाई जो है वो नॉर्मल लड़ाई नहीं बल्कि आत्मिक लड़ाई है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम आत्मिक युद्ध में शामिल है। बोलिए हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में शामिल है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उसको सीखने से पहले 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमें देखना है लड़ाई और युद्ध, ये 2 शब्द हैं। हालेलुया। हम बहुत बार इन्हें ऐसे यूज कर लेते हैं, लड़ाई और युद्ध। लड़ाई थोड़े समय की होती है, लड़ाई थोड़ी जी होती है, खत्म हो जाती है। हालेलुया। लड़ाई हो जाती है और खत्म हो जाती है। उस तो बाद याद है तुहानू पता की हुंदा, ठीक है, क्योंकि हर एक ने कभी ना कभी जिंदगी में लड़ाई की होती। हालेलुया। कोई बैठा यहाँ ऐसा जिसने कभी लड़ा ना हो, जो कि अपने भाइयों बहनों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से कभी लड़ाई ना की हो, अपने दोस्तों से? कोई है इतना बैठा? कोई भी नहीं था। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रकाशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं आप? हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। लड़ाई थोड़े समय की होती है, लेकिन हम युद्ध में शामिल हैं। और युद्ध का मतलब समझेंगे, युद्ध वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा चलती रहती है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि आत्मिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक युद्ध है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा वो है। हालेलुया। और आदि से ये लड़ाई शुरू हुई है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब तक नहीं हो जाता है, जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक शैतान को उस कुंड में नहीं गिरा जाता, परमानेंट उसे नहीं गिरा जा सकता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बोलिए हालेलुया। आज हमें समझना है, हम मसीह लोगों को समझना है, विश्वासियों को समझना है कि हम किस लड़ाई में, किसी ना किसी लड़ाई में शामिल है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सुनिए, शैतान बहुत चालाक है, और शैतान हमेशा ये चाहता है कि आपको झूठ बोलकर फंसा ले। हालेलुया। आदम और हवा को उसने झूठ बोलकर फंसा लिया। हालेलुया। बाकी अदन में गया और जाकर क्या कहता है कि अगर तू इस फल को खा लेगी तो निश्चय ही ना मरेगी। हालेलुया। यदि तू इस फल को खा लेगी तो निश्चय ही ना मरेगी। हवा मरी? नहीं मरी। शैतान फेद वाला की तरह कितने आया और उन्हें क्या होनाया, देखिए तेरा यहोवा परमेश्वर झूठ बोलता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और शैतान हमेशा आपको झूठ बोलकर फंसाना चाहता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वो चाहता है कि आप कर्ज में फंस जाए, और उस गलती की वजह से आज तक मनुष्य जाति कर्ज में थी। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर जान ना देते, बोलिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान देके हमें कर्ज से आजाद कर लिया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हजूरी में शैतान जब जाता है, हालेलुया, प्रभु उससे पूछता है, हाँ जी कितों है? कहता मैं घूमता फिरता डोलता। बोलिए हालेलुया। आज शैतान के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको सिखाने जा रहा हूं। शैतान की एक चीज को आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, परमेश्वर हर एक जगह पर प्रेजेंट है, शैतान हर एक जगह पर प्रेजेंट नहीं है। यीशु के नाम से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। शैतान वैसे आपके जीवन में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उसे जगह देते हैं एंटर करने के लिए, तब वो एंटर करता है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने उसे जगह नहीं दी। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सबसे पहली बात जो हम सीखने जा रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं कि नहीं है। बोलिए हालेलुया। हमको ये श्योर होना है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं कि नहीं है। बोलिए हालेलुया। आपको मैंने बताया कि निकोदेमुस जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर क्या की, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह की क्या की? तारीफ की थी कि कहता प्रभु जी जे परमेश्वर किसी दिन आन हुए तो इदा दे चिन्ह नु दिखा नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तारीफ को एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके डिफेक्ट के बारे में बताया। निकोदेमुस, यदि तू